बोलेंगे रविन भाई? गौरव जी, जब पूरे देश में राजनीति का प्रदूषण बढ़ा हुआ है, ऐसे में आपने मानव कल्याण के जुड़े प्रदूषण का मुद्दा उठाया, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। जी मैं एक उदाहरण के साथ शुरू करता हूँ। जी। एक जमाना था कि विश्व में सबसे गंदी और प्रदूषित नदी टेम्स नदी हुआ करती थी, जिसके किनारे लंदन बसा करता था। इस समय विश्व की सबसे स्वच्छ नदी है और सबसे ज्यादा औद्योगिकरण वहीं पर हुआ है। बिल्कुल हुआ है। अब ये इस उदाहरण के साथ बहानेबाजी नहीं चल सकती है। बिल्कुल नहीं चल सकती। वहां के लोगों ने ठाना और किया। जी। भारत की स्थिति देख लें, वायु, जल, भूमि, ध्वनि, प्रकाश सब प्रदूषित हो चुका है। रिकॉर्ड में देख लें तो भारत एक देश के रूप में तीसरा सबसे प्रदूषित देश है पूरे विश्व में। 50 प्रदूषित शहर जो विश्व के हैं, उसमें से 42 भारत के हैं। क्या बात। दुनिया की जो सबसे प्रदूषित राजधानी है वो नई दिल्ली है। देश के सबसे 10 गंदे शहरों में से 5 उत्तर प्रदेश के हैं और दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में से गंगा जी हैं। भारत की सबसे प्रदूषित नदियों में से 3 नदियां, गंगा जी, जमुना जी और गोमती जी, उत्तर प्रदेश से आती है। तो निश्चित रूप से काम नहीं किया गया। और उत्तर प्रदेश में कुछ प्रमुख नदियां भी ऐसी हैं जो धार्मिक विचारधारा से जुड़ी रही हैं, वो लुप्त हो गई। राप्ती है, रोहिन है, आमी है, कुआनो है। मनोहर सबसे पवित्र नदी है, जहाँ प्रभु श्री राम का प्रतिष्ठी यज्ञ हुआ था, वो भी लुप्त हो गई है। काली नदी है। ये नदियां सारी लुप्त हो गई हैं। फिर आपने बहुत सारी बातें बताई, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, एनजीटी है, ये नदियां क्यों लुप्त हो गई? अब आते हैं कि क्या ये जनता उतर के इनको साफ करेगी? नहीं कर सकती है। उसी तर्ज पे जैसे टेम्स को साफ किया गया था, सरकार को ही साफ करना पड़ेगा। जब हम आएंगे हमारी जिम्मेदारी, हम थे हमारी जिम्मेदारी, अभी भारतीय जनता पार्टी है उसकी जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2017 के जून में गोमती नदी के किनारे जाते हैं। गोमती जी में अपना एक बूंद पानी नहीं है, सारा सीवर का पानी है या गंदगी का पानी है, इसका मूल कोई भी पानी नहीं है। आचमान के लिए उठाते हैं और फेंक देते हैं और कहते हैं कि अगले 8 महीने में हम इसमें शुद्ध जल ले आएंगे शारदा नहर से। क्या बात। 7.5 साल तो बीत गए। वो तो प्रोजेक्ट ही बना दिया 450 करोड़ रुपए का। तो 7.5 साल बीत गए, आया तो नहीं गोमती जी में पवित्र नदी। तब तक कुकरेल नाला उसको साफ करने लग गए। अब आते हैं माँ गंगा का। माँ गंगा दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। तो एक सज्जन आए, कहे कि माँ गंगा ने बुलाया हमको। तो आप जो फिगर बता रहे हैं उसमें थोड़ा सा करेक्शन है। 2014 से अब तक 32,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है। तो 3 बार जीत चुके हैं, लेकिन माँ गंगा का प्रदूषण नहीं गया। हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश ने कह दिया कि भयंकर इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। अब अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक ट्वीट किया है, उसमें लिखा है कि गोरखपुर में सैकड़ों मछलियां मर गई नदी में। उसमें राप्ती नदी है वहां पे। कानपुर में कछुए मर गए। ये भी तो प्रदूषण का ही एक रूप है। बिल्कुल। आज का डेट का AQI देख लेते हैं तो NCR का AQI 10 गुना ज्यादा है, लखनऊ का 5 गुना ज्यादा है, कानपुर का 4 गुना ज्यादा है, वाराणसी का 3 गुना ज्यादा है, गोरखपुर का 2 गुना ज्यादा है, और प्रयागराज जी जहाँ पर बड़ा कॉन्ग्रीगेशन होने जा रहा धार्मिक, वहां पर 4 गुना ज्यादा है। तो क्या इसको जनता साफ करेगी? आपने विभाग बनाए हैं, अरबों रुपए खर्च करते हैं, खाली एक गंगा जी का ले लिया जाए, अरबों रुपए खर्च करते हैं। तो ये काम सरकारों को करना पड़ेगा। अगर उनको लगता है कि जनता का सहयोग चाहिए तो उनको उस स्तर पर उतर के जनता से सहयोग मांगना पड़ेगा। तो और इस जिम्मेदारियों से सरकार भग नहीं सकती। जी धन्यवाद। ठीक है। अब चूंकि बात कर रहा हूं सैयद मोहम्मद तकी,